सुधा के दो बेटे थे। उसके बड़े बेटे की शादी पहले ही हो चुकी थी और उसकी छोटे बेटे की अभी नई नई शादी हुई थी। उसकी छोटी बहू का उसके ससुराल में आज पहला दिन था। सुधा अपनी बहू से कहती है, छोटी बहू, आज तो तुम्हारा पहला दिन है हमारे घर में। आज तुम्हें खाना भी बनाना होगा हम सब के लिए। नई बहू को पहले दिन ही खाना बनाना होता है, सब घर वालों के लिए। बढ़िया सा खाना बनाना, मैं भी तो देखूं मेरी छोटी बहू कैसा खाना बनाती है। बड़ी बहू, जाओ छोटी बहू को सब समझा दो, किचन में क्या सामान कहाँ पे रखा है, मसाले वगैरह कहाँ रखे हैं। और छोटी बहू तो समझदार है ही, मुझे विश्वास है वो बढ़िया सा खाना बनाएगी। फिर सास के कहने पर दोनों बहुएं किचन में जाती हैं। पूजा, आज तुम क्या बनाने वाली हो खाने में? मुझे भी बताओ क्या बनाओगी आज। मुझे तो बता ही सकती हो, सबके लिए सरप्राइज है। लेकिन मैं तो तुम्हारी बड़ी दीदी की तरह हूँ, मुझे जेठानी की तरह मत समझना। दीदी आप ठीक कह रही हैं, आप तो मेरी दीदी की तरह है। वो दीदी, मैं सोच रही थी मैं आज सबके लिए पनीर की सब्जी, चावल, दाल, पनीर के पराठे बना लेती हूँ और मीठे में गुलाब जामुन बना लेती हूँ। सब खाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक रहेगा ना दीदी? कोई गुस्सा नहीं होगा? मुझे तो पनीर बहुत पसंद है। पूजा, तुमने तो बहुत बढ़िया सोचा है, लेकिन पनीर तो घर में है ही नहीं। माँ जी से कह देती हूँ कि वो पनीर मंगा दे बाहर से, तो फिर तुम बना लेना। बड़ी बहू सुमन अपनी सास सुधा से कहती है, वो माँ जी, दरअसल पूजा ने सोचा है कि वो आज सबके लिए पनीर बना ले, लेकिन घर में तो पनीर है ही नहीं। वो क्या आप बाजार से पनीर ले आएंगी? अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं ले आऊँ। ए नहीं नहीं बहू, मैं ले आती हूँ। तू क्या करेगी? वैसे भी घर में बहुत काम है, मैं जाकर ले आती हूँ। थोड़ा टहल आऊँगी, दिन भर से तो बैठी हूँ। वाह, छोटी बहू ने बहुत बढ़िया सोचा है। और भी कुछ बता दे, सब्जियों में कुछ लाना हो वो भी बता दो, वो भी ले आऊँगी। फिर सुधा पनीर लेने के लिए बाजार जाती है। अरे भैया, पनीर का क्या भाव है? 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो? पनीर है कि सोना है? अरे भैया, इतना महंगा बेचोगे तो लोग पनीर कैसे खाएंगे? मिडिल क्लास आदमी, कभी कभार हम लोग पनीर खाते हैं। नहीं माँ जी, ये दाम तो बहुत दिनों से चल रहा है, तो आपने बहुत दिनों से पनीर नहीं खरीदा है। बताइए, दे दूँ? हाँ भैया, छोटी बहू का आज हमारे घर में पहला दिन है, वो पनीर की सब्जी बनाएगी। पनीर तो लेना ही है, दे दो आधा किलो। आधा किलो में तो हो जाएगा पूरे घर के लिए। जी माँ जी, अभी देता हूँ। फिर सुधा पनीर लेकर घर आ जाती है। ये लो बड़ी बहू, पनीर 300 रुपये किलो है। आधा किलो ले आई हूँ, आधा किलो में तो हमारे घर के लिए हो ही जाएगा। दे दो जाके छोटी बहू को किचन में, वो बेचारी इंतजार कर रही होगी। फिर पूजा सबके लिए खाना बनाती है और डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। वाह बहू, तुमने तो बहुत तरह तरह के व्यंजन बनाए हैं। पनीर की सब्जी, चावल, रोटी और पनीर के पराठे बनाए हैं। और ये क्या देख रही हूँ, पनीर की पकौड़ी भी बनाई है। बहुत बढ़िया। गुलाब जामुन भी बनाए हैं। क्या बात है पूजा बहू, पनीर ही पनीर, पनीर की सब्जी, पनीर के पराठे, पनीर की पकौड़ियाँ। आधा किलो पनीर में हो गया था, बता देती तो मैं और ले आती। वो माँ जी, छोटी को पनीर बहुत पसंद है, इसलिए पनीर की चीज़ें बनाई हैं। अरे कोई बात नहीं, आज छोटी बहुत जो हमारे लिए बनाएगी हम खा लेंगे। चलिए खाइए सब लोग। अरे वाह पूजा, आज तो तुमने बहुत ही बढ़िया खाना बनाया था। खाकर मज़ा आ गया। मैंने तो बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया है। माँ तो रोज ही दाल चावल यही सब बनाती हैं, कुछ अच्छा बनाती ही नहीं है। आप चिंता मत करिए, अब मैं आ गई हूँ ना, अब आपको रोज ही बढ़िया खाना मिलेगा। मैं रोज ही पनीर की सब्जी बनाऊंगी। मुझे पनीर बहुत पसंद है। मैं अपने घर में रोज ही पनीर की सब्जी खाती थी। मैं यहाँ भी पनीर की सब्जी ही बनाऊंगी। और पनीर हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद भी होता है। अब आपको रोज दाल चावल नहीं खाना पड़ेगा। अब मैं रोज पनीर की सब्जी और तरह तरह के पनीर की चीज़ें बनाऊंगी। फिर दूसरे दिन भी पूजा सबके लिए खाने में पनीर की सब्जी ही बनाती है। अरे, आज भी पनीर की सब्जी? पूजा बहू, तुमने आज भी पनीर बनाई है? कल का पनीर अभी तक बचा हुआ है। आधा किलो पनीर में मैं सोच रही थी कि कल ही नहीं हो पाएगा, लेकिन तुमने तो आज भी बना दी। नहीं माँ जी, वो मैंने मनीष जी से 1 किलो पनीर आज मंगाया था। कल वाला पनीर तो कल ही ख़त्म हो गया था। अच्छा बहू, अच्छी बात है। चलो सब लोग खाना खाते हैं, बड़ा ही स्वादिष्ट खाना लग रहा है देखने में। यही तरह एक हफ्ता बीत जाता है और पूरे एक हफ्ते पूजा खाने में पनीर की ही सब्जी बनाती है। ये सोचकर सुधा अपनी बड़ी बहू से कहती है, अरे बड़ी बहू, ये छोटी बहू तो रोज ही पनीर की सब्जी बनाती है। इस तरह अगर हम लोग रोज पनीर खाएंगे तो हमारे महीने का बजट ही बिगड़ जाएगा। पनीर ही खाएंगे तो सब्जी क्या लाएंगे फिर? एक दो दिन चलता है, मैंने कुछ बोला नहीं बहू को, नई बहू है सोचा मैंने, खराब लग जाएगा। लेकिन एक हफ्ते से लगातार हम पनीर की सब्जी खा रहे हैं, ये तरह कब तक चलेगा? महंगाई का ज़माना है, 300 रुपये किलो है पनीर। रोज़ यही तरह मंगाएगी हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे। जितना 7 दिन में खर्चा हुआ है हमारे घर में, उतने में तो पूरे महीने का राशन हम लोग लाते हैं। मनीष से ही रात में मंगा लेती है पनीर, उसको समझाना पड़ेगा। जी माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं भी देख रही हूँ कि वो रोज़ पनीर की सब्ज़ी बनाती है। मैंने भी यही लिए कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो अभी नई आई है। अगर मैं बोल दूँगी तो ख़राब लगेगा, वो कहेगी कि अभी तक आपने ही कुछ नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूँ। लेकिन मैं उससे बात करूँगी, आप चिंता मत करिए। वो माँ जी आधा किलो पनीर ले आइए। मैंने तो मनीष जी से मंगाया था, पर उन्हें काम में जाने की देरी हो रही थी, इसलिए उन्होंने कहा है कि माँ से मंगा लो।
तो आप ये आधा किलो पनीर ले आएंगी क्या? जल्दी ले आइए, मुझे खाना बनाना है। ठीक है बहू, लेकिन रोज रोज पनीर की सब्जी? बहू तुम्हें एक ही सब्जी खाने में तुम्हारा जीव नहीं उबता? मेरा तो जीव उब गया है एक हफ्ते से पनीर खाते खाते। कुछ और आज बना लो, कुछ सब्जियां ले आऊं और कुछ बना लो, फिर पनीर बना लेना। नहीं माँ जी, वो मुझे पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद है। मैं अपने घर में भी रोज़ पनीर खाती थी। अगर मैं एक भी दिन पनीर न खाऊं तो मेरा मन ही नहीं लगता किसी काम में। मुझे पनीर ही की सब्ज़ी खाना पसंद है। ठीक है बहू, मैं बाजार जाकर तुम्हारा पनीर लेकर आती हूँ, तब तक तुम कुछ और काम कर लो। फिर सुधा पनीर लेने के लिए बाजार जाती है। अरे भैया, आधा किलो पनीर तौल देना जरा। वहाँ पर उसकी सहेली सरला भी थी। अरे सुधा, एक हफ्ते से देख रही हूँ तुम्हारे घर में तो रोज़ पनीर जा रहा है। क्या बात है, कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या जो रोज़ तुम लोग पनीर खा रहे हो? इतनी पनीर तो कोई अमीर आदमी भी नहीं खाता जितनी तुम लोग खा रहे हो। क्या बात है, मैं भी तो जानूँ क्या बात है। मैं भी तुम्हारे घर पनीर खाने आऊँगी। क्या बताऊँ सरला बहन, मजबूरी में लेने आना पड़ता है पनीर। वो मेरी जो छोटी बहू है ना, उसको रोज़ पनीर ही खाना पसंद है। वो रोज़ पनीर ही बनाती है। मैंने रोका भी पनीर बनाने से, लेकिन वो कहती है कि वो अपने घर में रोज़ पनीर ही खाती थी। मेरा तो दिमाग हिल गया है उसकी बातों को सुनकर। रोज़ पनीर बनाने की वजह से हमारे घर का बजट ही बिगड़ गया है। इतना खर्चा हो रहा है इस समय कि मैं ही जानती हूँ। नहीं तो मैं महीनों बीत जाते थे घर में, कभी पनीर नहीं बनाती थी। कभी न्योता होता था तभी पनीर हम लोग खाते थे। लेकिन वो जब से आई है तब से पनीर ही पनीर बना रही है। पनीर के पराठे, पनीर की सब्जी, पनीर की पकौड़ियाँ, तरह तरह के पनीर से बने हुए व्यंजन बनाती है। अभी नई नई आई है, कुछ कह भी नहीं सकती, नहीं बुरा मान जाएगी। आजकल की बहुओं को तुम जानती हो, छोटी सी ही बात पर नाक फुला लेती हैं और नाक पे गुस्सा होता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और यही तरह पूजा रोज पनीर की सब्जी बनाती है। अरे माँ जी, ये लीजिए आपकी पनीर, मैंने पहले से ही तौल के रखा है। आज पनीर नहीं ले जाएंगे क्या? लगता है आप भूल गई, रोज तो आपके यहाँ पनीर जाता है। हाँ बेटा, पनीर लूँगी, वही तो लेने आई हूँ यहाँ पे। पनीर कैसे भूल सकती हूँ? तू कमाई कर, पैसे हमारे खर्च हो, कमाई तू कर। दे दे पनीर, ये ले पैसे तेरे। फिर सुधा पनीर लेकर घर आ जाती है। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू को समझाओ, रोड पे आने में हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। रोज़ ही पनीर मंगाती है। आज तो मैं बाजार गई थी घूमने टहलने, तो डेयरी वाले ने मुझे पहले ही पनीर तौल दिया। उसने कहा आपके यहाँ तो रोज़ पनीर जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए पहले ही तौल के रखी है। जी माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने तो पूजा को कई बार समझाया, लेकिन वो मानती ही नहीं है। एक दिन दीनानाथ सुधा से कहता है, अरे सुधा, ये क्या हो रहा है हमारे घर में? हमारा तो बजट ही बिगड़ता जा रहा है। कहाँ हम एक साल में इतना पैसा खर्च करते थे, जितना हम लोगों ने एक महीने में ही खर्च कर दिया है। इसी तरह चलता रहा तो रोड पे आ जाएंगे। हमें तो लोन लेना पड़ेगा पनीर की सब्जी खाने के लिए। तुम बहू को समझाती क्यों नहीं? उसे समझाओ कि अगर इसी तरह वो पनीर की सब्जी रोज़ बनाती रही तो हमें तो लोन लेना पड़ जाएगा हमारी घर चलाने के लिए। वो तो बड़े घर की है, उसके पिताजी तो करोड़पति हैं, इसीलिए वो सामान नहीं पा रही है। तो उसे कुछ समझाओ कि हमारे घर में ऐसा नहीं होता। हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम रोज़ पनीर नहीं खा सकते। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या करूँ जी, मैं खुद परेशान हूँ। मैंने उसको समझाया लेकिन वो मान ही नहीं रही है। क्या करूँ, बहू है, वो भी दूसरा घर छोड़ कर आई है हमारे घर। सीधे कह भी नहीं सकते, नहीं तो बुरा मान जाएगी। हमारी बेटी की तरह है। मैं तो समझती हूँ कि चलो मेरी बेटी है, पर उसको पनीर पसंद है तो पनीर खा ले, नहीं तो वो अपने घर में बताएगी कि पनीर की सब्जी खाने नहीं देते मेरे घर वाले, तो हमारी कितनी बदनामी होगी। इज्जत नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। उनकी बातों को सुनकर पूजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोचती है, अरे माँ जी कितनी अच्छी हैं, वो तो मुझे बेटी की तरह मानती हैं। मेरी वजह से घर का बजट बिगड़ गया, मेरे रोज पनीर बनाने की वजह से। अब से मैं पनीर नहीं बनाऊंगी, अब से माँ जी जो कहेंगी वही बनाऊंगी। फिर दूसरे दिन पूजा खाना बनाती है, लेकिन उसमें पनीर की सब्जी नहीं बनाती है। खाना बनाकर वो डाइनिंग टेबल पर लगाती है। अरे बहू, आज तुमने पनीर नहीं बनाई? आज तो शुद्ध घर का खाना बना है, दाल चावल सब्जी रोटी। पनीर की सब्जी तो दिख ही नहीं रही है। लगता है तू पनीर की सब्जी लाना अंदर से भूल गई है। वही बन रही है क्या? नहीं माँ जी, मैं अब से पनीर की सब्जी नहीं बनाऊंगी। मेरी वजह से घर के खर्चे बढ़ रहे हैं, हमारा बजट बिगड़ रहा है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ़ हुई। अब से आप जो कहेंगी वही मैं बनाऊंगी। आप चिंता मत करिए, आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह है।